सभी लोग पहले से तो थोड़ा सा ये स्पष्ट कर दीजिए कि आवाज़ हमारी क्लियर आ रही है, और ग्रुप में सभी जगह इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी हम जो है तैयारी ही बना रहे थे होटल में खाना वगैरह खाने की जाने की। तो पहले सोचा कि आप थोड़ा सा लाइव आ जाओ, 5 मिनट थोड़ा सा धैर्य दे दीजिए सभी को। चीज़ें निगेटिविटी जा रही हैं और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में निराशा है। तो मैंने बोला कि निराश होने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, निराश वाली कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसमें किसी भी हमारे भाई या मेरी बहन को किसी को निराश होने की आवश्यकता हो। तो अगर ऐसी कोई बात आती है इमीडिएटली इन रेयर केसेस, तो मैं लाइव। तो सभी लोग थोड़ा सा प्लीज, बात यह है कि आप पहले तो ग्रुप में व्हाट्सएप, फेसबुक, सारे ग्रुप में जिसमें आप जुड़े हैं उसमें आप इसको लिंक को शेयर कर दीजिए और आवाज़ बता दीजिए कि हमारी आवाज़ क्लियर आ रही है। तो मैं 10 सेकेंड आपका वेट कर लेता हूँ। और कैपेसिटी जो है बोलने की कम हो गई है और गला भी थोड़ा सा डाउन हो गया है। आप भी बात देखे होंगे, जैसा कि था सभी के सामने था। तो मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है कि किसी प्रकार की कोई कसर छोड़ी जाए। अच्छा, प्रवीण मिश्रा जी भैया नमस्कार, आवाज़ आ रही है ये कंफर्म करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। सुरेश कुमार जी थैंक यू, ओके। चलिए मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। नवनीत भैया, बधाई वाले भैया, जय भीम। अब आपको आने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अब आज से धरना अनवरत नहीं है। सभी साथियों को आज धरना पूरी तरीके से ब्रेक किया गया है। प्रवीण मिश्रा, यू आर वन मैन आर्मी भैया, वेरी वेरी थैंकफुल टू यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, यू ऑल्सो सेम हियर। तो सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि आज धरना ब्रेक कर दिया गया है, सभी को पता है। तो आप किसी भी थर्ड कैंडिडेट के कहने से या किसी भी कोई भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मैसेज आता है, ट्वीट आता है, तो उस पर आप बिलीव नहीं करेंगे कि धरना अनवरत है। धरना ब्रेक कर दिया गया है, ओके, सभी लोग समझ लीजिए। आज धरना जो हमारा लगभग 8, 9, 10 डेट से चल रहा था, वो हमारा ब्रेक कर दिया गया है, ओके। फर्स्ट पॉइंट सभी लोग माइंड में सेट कर लीजिए। जितने भी हमारे लिंक को, हमारे वीडियो को देखेंगे और मेरा लाइव सेशन करने के बाद में भी जो लोग देखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि धरना आज हमारा ब्रेक कर दिया गया है। और जितने भी हमारी भारत देश की झांसी की रानियां स्वरूप, देवियां स्वरूप, जो हमारी बहनें और जो शिवाजी स्वरूप हमारे भाई, वीर जाबाज योद्धा और सकुशल ऊर्जावान हमारे साथी, जिन्होंने एक एक बात को समझा और हमारा एक एक बिंदु पर, एक एक पथ पर, एक एक पर हमारा सहयोग किया। मैंने बोला यस तो आपने बोला यस, मैंने बोला नो तो आपने बोला नो, मैंने बोला इट डजंट मैटर यार, आपने बोला ओके सर। इसके लिए मैं आपको हमारी झांसी की रानियां स्वरूप हमारी बहनें
और वीर योद्धा स्वरूप हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, जितने भी हमें वहां पर प्रेजेंट थे, उनका फुल सपोर्ट करने के लिए मैं उनको तहे दिल से पूरी गहराइयों के साथ धन्यवाद देता हूं। पूरा दिन जो आपने मेरा सहयोग किया। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा ये मैं बात रखूंगा, जो मैं आपको बता दूं कि पूरे दिन के पश्चात शाम को जब डीजी सर से मिला गया, देखिए मेरी भी दिल इच्छा नहीं थी कि मैं डीजी से मिलने जाऊं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, उनको समझना सोचना पड़ता है। आप भी मानेंगे इस बात को। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें सोचना समझना पड़ता है और वक्त रहते वो चीज करनी पड़ती है। मजबूरी मान लीजिए, आप मुझे गाली दे लीजिए, आप मुझे गलत साबित कर लीजिए, आप मुझे ये कह दीजिए कि आपने डीजी से मिलकर अच्छा नहीं किया, कुछ भी कह सकते हो, बट जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जहां तक हमने काम किया है, वो आप सभी के हित के लिए किया है। तो चीजों को देखते हुए जब पूरे दिन हमने आप लोगों के आह्वान से पूछा, मुझे बुलाया जा रहा है, क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं, तो आप लोगों ने सिर्फ एक ही आंसर दिया, नहीं, इसलिए हम नहीं गए। लास्ट में मजबूरी में मुझे डिसीजन लेना पड़ा आप लोगों की सहूलियत को देख करके। जो लोग कह रहे हैं कि धरना सफल नहीं हुआ, उनको मैं बता दूं, धरना 110% सफल हुआ है, 110%। आप लोगों की वंडरफुल ताकत ने एससीईआरटी हिला के रख दिया था, एससीईआरटी हिला के रख दिया था। डीजी सर कहे थे कि जब से मेरी पोस्टिंग एससीईआरटी में हुई है, ये आज पहला दिन है जो आप लोगों ने एससीईआरटी हिला के रख दिया है, और वो भी बिना किसी आधार के। समझ रहे हो आप? आपने पूरी एससीईआरटी हिला के रख दिया है। मैं सुबह से शासन से, प्रशासन से बातचीत करने में लगा हुआ हूँ, और बिना किसी आधार के। आप किस आधार पे आपने ये सब किया है? तो हमने उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया कि सर हम अगली चयन सूची की डिमांड कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू डू रिलीज नेक्स्ट लिस्ट। तो उन्होंने बोला कि 67 में जो भी विसंगतियां हैं, जो भी चीजें हैं, उनको क्लियर होने के बाद पहले ये सीट लॉक की जाएगी। उसमें से हम लेंगे कि कितनी सीटें हमारी खाली हैं, और उसके सापेक्ष हम एक नई लिस्ट जारी करेंगे। तो हमने कहा सर एक काम कीजिए, जो आप 1280 की बात कर रहे हैं कि 1280 में हमारा मैटर उलझा हुआ है, तो 1280 सीटों में लगभग में 859 या 58 सीटें तो आपकी ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं, संशोधन कर दिया गया है। बची 200-400 सीटें हैं, उनको रोक करके आप मुझे जो है अगली चयन सूची जारी कीजिए, क्योंकि धैर्य हमसे रखा नहीं जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम आपकी लिस्ट कल जारी करते हैं तो 400-500 जो एक सीट पर आपको जोड़ते हुए नई लिस्ट जारी की जाएगी। तो हमने बोला कब जारी की जाएगी, क्या आश्वासन है आपका? तो उन्होंने बोला कि हमें बांधने की कोशिश मत कीजिए, मेरे मुंह से ये सब निकलवाने की कोशिश मत कीजिए, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। चीजें आपके हित में हैं, आपका अहित नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं, कृपया करके कोई भी साथी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई, कोई भी बहन परेशान बिल्कुल ना हो। धरना पूरी तरीके से समाप्त होने के बाद में कुछ लोगों को मैंने, राजवंशी, रंजीत, इन सबको भेजा समथिंग 7:30 बजे के करीब, जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट थे वहां भिजवाए गए। तो उन्होंने बोला
संशोधन का जियो में भी फ्राइडे सैटरडे को आने के चांसेस हैं। हमारी टीम स्पेशली फ्राइडे को सैटरडे को लखनऊ रहेगी, आपको उन चीज़ों से अवगत कराएगी। और जो लोग वहां पर ये कह रहे थे, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, जो लोग जान रहे हैं कि धरना सफल रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए, ऐसा कोई मीडिया, ऐसा कोई चैनल, ऐसा कोई न्यूज़पेपर, ऐसा कोई प्रिंट न्यूज, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं था जिसने आपकी बात कवरेज की ना हो। और लखनऊ से लेके इलाहाबाद से लेके पूरा उत्तर प्रदेश में आपने आज तहलका मचा दिया है कि मुझे अगली चयन सूची चाहिए। ये बहुत छोटी बात नहीं है। आप इसको कम शब्दों में आंक रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि हमको डटे रहना था, लेकिन चीजें होती हैं। आज आपका पहला धरना था, तो पहले धरने में आपको आश्वासन मिला है, और वो भी पहला धरना संशोधन को देखते हुए ही ये हो डिले हुआ है। जिस दिन संशोधन जारी हो जाएगा ना, उसके बाद 3 से 4 दिन का हम समय देते हुए एक डिसाइड डेट करेंगे। और आपकी जो तमन्ना है कि हम तभी हटेंगे जब लिस्ट जारी हो जाएगी, वही करना पड़ेगा, और वो मैं करूंगा। जितने भी लाइव सेशन देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के सभी भाई बहन, मैं आरके सिंह खुले दिल से इस मंच से आप सबको ये वादा करता हूं कि अगली लिस्ट निकलवा करके ही जान लूंगा, या अगली लिस्ट निकलवा करके ही मैं शांत बैठूंगा, या अगली लिस्ट निकलवा करके ही मैं दम लूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है? डीजी सर यहाँ बोले कि आपने यहाँ पर ये जो इतना बड़ा प्रदर्शन कर दिया है, क्या आपको अच्छा लगता है? आप आगामी शिक्षक हो, मतलब आपका वर्क प्रोसेस में है। जैसे ही मुझे हरी झंडी मिलती है, वैसे ही हम आपकी लिस्ट पे काम करने के लिए एक्टिव हो जाएंगे। दूसरी बात, पेमेंट हमारे विभाग से बनेगा। डीजी सर बोले कृपया करके प्लीज ऐसा कोई कर्तव्य मत, ऐसी कोई काम मत कीजिए जिससे मुझे आपको ब्लैक लिस्ट करना पड़े। डीजी सर ने कहा आप हमारे आगामी शिक्षक हो। 4 से 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन के बाद में आप जो है ज्वाइन लेटर करेंगे। और मुझे जब भी आप कभी इज्जत के साथ SCRT आए और आप मुझे अपना फेस दिखाएं, तो मैं वही कहूं कि आप लोग बहुत ईमानदार हैं। जो अपनी ईमानदारी, जो आप यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हो, जो आपने मांगे रखी हैं, वो आपकी ईमानदारी का सबूत है कि आप ईमानदार हो। ये डीजी सर ने कहा है। आप इतने ईमानदार हो कि आप जो है न्याय संगत अपनी मांग कर रहे हो और उस पर विचार किया जा रहा है। मैंने बोला सर, ये जो आप देख रहे हैं, जो आज ये जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मंत्री जी के ट्वीट की वजह से। उन्होंने तुरंत उसको कट किया, क्रॉस किया कि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मत करिए, थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व मत कीजिए। मैं बोल रहा हूँ आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा, चरणबद्ध तरीके से स्टार्ट होगा। उन्होंने ये भी बोला कि क्या हम जो 2 लड़के विसंगति वाले हैं उनको हम रिक्त सीट मान करके आपको ज्वाइन करा दें, कल को वो लड़का कोर्ट चला जाए और ये पूरी भर्ती और आपकी 69,000 लटक जाए। तो हमने बोला नहीं सर, ऐसा मत करो, पूरी तरीके से इसका समाधान कर लीजिए। तो फिर आप इतने क्यों बेचैन हैं? तो इनको कुंतल भाई ने बोला कि सर लॉन्ग टाइम हो रहा है। 5 दिसंबर को हमने प्रथम ज्वाइनिंग लेटर बांटा हुआ था। उसके बाद में ट्रांसफर, उसके बाद में आपका विद्यालय आवंटन और सरकारी चीजें हैं, समय लगता है। आपके अनुसार हर काम नहीं हो सकता। आप जिस तरीके से लिस्ट निकलवाना चाह रहे हो उस तरीके से लिस्ट नहीं आएगी। हम अपनी तरीके से काम कर रहे हैं। और ये ध्यान रखिए कि हमारा विभाग या स्वयं मैं आपकी पीड़ा, आपकी भावनाओं को समझता हूँ, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी जीवन से गुजरा हूँ। इस बात को तो मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरे द्वारा
जब तक मैं डीजी की पोस्ट में हूं, आप जितने भी लोग बैठे हुए हो, किसी के साथ अहित नहीं किया जाएगा, आपके अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। आपकी जो लिस्ट है, जो आप मांग कर रहे हो, उस लिस्ट पे काम जरूर होगा और वो लिस्ट भी आएगी। थोड़ा सा समय दीजिए। और आप आगामी शिक्षक हो, आपकी सैलरी हमारे विभाग से बनेगी, तो कहीं ना कहीं ये चीजें रही हैं। ठीक है। दूसरी बात, मीडिया ने आपके मैटर को कवर किया। हम 14 दिसंबर से हम पूरे प्रदेश लेवल में सांसद, विधायक को, मंत्री को, संतरी को, मुख्यमंत्री को, ठीक है, सबको ज्ञापन देते चले आ रहे हैं। क्या उखाड़ा, क्या उखाड़ लिया तुमने? 10 फरवरी को पूरे 75 जिलों में महाज्ञापन कार्यक्रम रखा गया। जिला अधिकारी को, बीएसए को, विधायक को, सांसद को, क्या उखाड़ लिया तुमने? कुछ उखाड़ा? कुछ नहीं उखाड़ा। आज तुम बहुत कुछ लेके गए हो, बहुत कुछ। और जो लोग कह रहे हैं ना आर के तुमने बुला करके ये कर दिया, वो कर दिया, तो ये सुनो, इधर नौकरी तुम्हें करनी है, नौकरी मुझे करनी है, तो कोई किसी के लिए नहीं आया था। कल तुम्हारा चयन लिस्ट में नाम होगा तो ये नहीं कहोगे आर के तुम एक काम करो, अपने भाई को भेज दो, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, आर के अपने भाई को नौकरी करवा लो। जितनी भी बहनें, जितने भी भाई थे, जो भी अपना अपना जो गुस्सा मुझे दिखा रहे थे, उनका गुस्सा जायज था, जायज था आपका गुस्सा। जो है देवरिया तक के, हालांकि दिल्ली से मतलब जो है हमारा स्टेट नहीं लगता, लेकिन कुछ साथी हमारे ऐसे तो जो दिल्ली में विराजमान थे, वो दिल्ली से लेकर के देवरिया तक, और गोंडा से लेकर के गोरखपुर तक, और बलिया से लेकर के जो है कानपुर तक, और मैनपुरी से लेकर के आपका जो है पूरा ये शाहजहांपुर, बदायूं तक, ये पूरा 15 तारीख से डटे हुए बिना कुछ खाए पिए भोजन किए। और आप एक दिन के लिए आए, सिर्फ एक दिन के लिए, और आप उछलने लगे। आपको तकलीफ होने लगी कि हमको ऐसा क्यों किया। चीजों को समझो। आज आपका पहला था, आप बहुत सक्सेस हुए हो। आपका मीडिया ने कवरेज किया, R9 चैनल वालों को, इंडिया इमेज, इंडिया टुडे जो हमारा है, टुडे इमेज, प्रिया मैम को, और TS टावर के हमारे जो भैया हैं चंदन भाई, उनको, प्रदीप जी को, सभी चैनल वालों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। कोई भी साथी नेगेटिव नहीं रहेगा किसी प्रकार से। थोड़ा सा वेट करो। मैं जहां तक समझता हूं 28 तारीख तक या 26 तारीख तक, शायद फ्राइडे 26 को पड़ रहा है, 22, 7, 29, हाँ 26 को पड़ रहा है, 26 तारीख तक आपका जियो संशोधन वाला जारी हो जाएगा। अभिषेक भाई लिस्ट आ जाएगी, परेशान मत हो, थोड़ा सा धैर्य रखो। जितने भी आज भाई बहन यहाँ से गए हैं, प्लीज आई एम हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल पीपल, वट एवर बॉयज और गर्ल्स, सभी से रिक्वेस्ट है, नेगेटिव नहीं होना है। आप सब पॉजिटिव हो, पॉजिटिव रहेंगे। आपकी पॉजिटिविटी रही है। मुझे सुबह से सूचना मिल रही थी कि आप पॉजिटिव हो, आपकी फेवर में सारी चीजें हैं, सब चीज सकारात्मक थी। आपको पता है डीजी पूरे दिन प्रशासन से बात किया है आपकी लिस्ट को लेकर, पूरा दिन डीजी प्रशासन को लेकर बात किया है आपकी लिस्ट को लेकर, और दबाव में रहा है। और जब मैं गया हूं तो सीधा ये बोला है कि आपने पूरा तो SCRT हिला के रख दिया है बिना आधार के। ठीक है, आप परेशान होने की जरूरत। हाँ, एक चीज और, मुझे आप लोगों पर पूरा 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 भरोसा है कि अगली बार जब भी हम बुलाएंगे, जब भी हमारी टीम बुलाएगी, खुल करके खुले मन से डबल संख्या में आएंगे। ये आपको वादा करना होगा। आप सभी लोग तैयार हैं? अगली बार संशोधन के बाद जब भी हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा, जब भी मैं धरने के लिए आह्वान करूंगा,
आपको जितने भी आज यहाँ पर दिखाई दे रहे थे और जो भी साथी किसी भी कारणवश आज की तिथि में उन्होंने उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाई थी, वो सब अगली डेट के लिए, आगामी तिथि के लिए तैयारी बना लीजिए। चीजें आपके फेवर में थी, सकारात्मक था, धरना सफल रहा है। डीजी ने देखा कि यार मतलब इतना तो 69,000 पूरी भर्ती में इतना तांडव नहीं किया आप लोगों ने, जितना इसलिए आपने जो है इतना भीड़ दिखा दी। इतनी पावर तो पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती के लड़कों की नहीं थी जो SCRT को हिला पाए। एजी को बुलाने के लिए 2 से 3 बार धरना किया गया, इतनी पावरफुल संख्या में कोई नहीं गया था जितनी पावरफुल तुमने। क्यों? आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर ऊर्जा थी, आपके अंदर वो सद्बुद्धि थी, आप धैर्यवान व्यक्ति थे, आपने हिम्मत से काम लिया, इसलिए इतने लोगों की भीड़ जुटी। मैं कुछ नहीं था, मेरी कोई ताकत नहीं थी कि मैं इतने लोगों को बुला पाता। मैं अकेला बंदा हूँ, अकेला, मेरी कोई टीम नहीं है। मेरी पूरी ताकत, मेरी टीम, मेरी ऊर्जा, मेरी एनर्जी, मेरी स्ट्रॉक के सब आप हो, टोटल आप, सब आप हो। और आप से मैं ये वादा करता हूँ कि जब तक आप मुझ पे विश्वास बनाए रखेंगे आपको लिस्ट मिलेगी, लेकिन नकारात्मक फैलाइएगा मत प्लीज। नकारात्मक ना होना है, ना फैलाना है। चीजें आपके पोस्ट में रही थी, लेकिन वहां पर मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया था। आप लोग इतना मतलब एक्साइटेड हो गए थे कि जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चीजें ऐसे नहीं बताई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। और आपने ये दिखा दिया, आज आपने ये साबित कर दिया कि आज के बाद किसी की औकात नहीं है कि ये कह जाए कौन सी प्रतीक्षारत सूची। ये भी किसी की औकात नहीं है कि कोई कह जाए अगली चयन सूची कौन सी। आपने ये साबित करके दिखा दिया है। और सुनिए, मैं आपको बताता हूं, आपकी लिस्ट पहले तो थोड़ा नटवोल्ट ढीला था, आज आपने उसको सॉलिड टाइट कर दिया है। मंत्री, संतरी, विधायक, विधायक, तनाम धनाम, दुनिया के ताम झाम जो थे उनके मन में जो चल रहा था मैं करूंगा, वो होगा, शासन हरी झंडी देगी, अब उनको पता चल गया है कि ये बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं। हाँ, आप राम जी निगम भैया कमेंट कर रहे हैं 22,000 की तो बात करके देखो भाई, फिर देखो इससे भी ज्यादा तांडव होगा। तो जितने भी लाइव देख रहे हैं, कसम है सभी को, ऐसे लोग ही नकारात्मक फैला रहे हैं, ऐसे लोग ही नेगेटिविटी फैला रहे हैं जिनका मुद्दा अगली चयन सूची नहीं है बल्कि कुछ दूसरा है। वहां आंसर की वाला भी लड़का था, वहां 22,000 वाला भी लड़का था, वहां MRC वाला भी लड़का था। न खाएंगे न खाने देंगे, हम तो मरेंगे सनम, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको वैल्यू डूबेंगे। समझ रहे हो? हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। वो लोग नेगेटिविटी फैला रहे थे, वो लोग नकारात्मक फैला रहे थे, वो लोग टीम को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग हमारी ऊर्जा को भंग कर रहे थे। तो कृपया करके सब लोग ऐसे लोगों से सावधान रहें जो ये कह रहे हैं कि धरना सफल नहीं हुआ है। धरना 110% सफल हुआ है, आई प्रॉमिस टू यू। इन लोगों से सावधान हो जाइए। हमारे बीच में कौन व्यक्ति कैसा है हमें पता नहीं चलता है, लेकिन चीजें एनालाइज करने पे पता चलती हैं। ठीक है, तो सभी साथियों से अनुग्रह करना चाहता हूं कि कृपया करके कोई भी नकारात्मक नहीं होना है और अपने अपने फैमिली वालों को बता दो कि धरना बहुत सफल रहा है, हम जीत की ओर हैं, लिस्ट हमारी आएगी। डीजी ने खुलकर बोला है लिस्ट आएगी, लेकिन चीजें अधिकारी है, मंत्री का कोई बयान नहीं है कि तो आप समझ लीजिए आपको टूटना नहीं है और अगली तिथि के लिए थोड़ा सा खा पी लो,
दूध शूध पी लो 2-4 गिलास, जूस वूस पी लो 10-15 गिलास। जो आज आपने एनर्जी यहाँ लॉस की है वो एक बार फिर से ऑब्जर्व करवा ले। बॉडी परफेक्ट और फुल एनर्जीफुल होनी चाहिए। आगे हमें आपकी बहुत एनर्जी की आवश्यकता होगी। क्लियर? किसी को नकारात्मक नहीं होना है। क्लियर है भाई? किसी को भी नेगेटिव नहीं होना है। जितने भी लोग हैं, जितने भी नेगेटिव फैला रहे हैं, यार आके तुमने क्या कर दिया, बुलाया क्यों था तुमने मुझे, एक दिन बुलाया था तो डीजी से बात करके अगर धरना खत्म करना था, बुलाया क्यों मुझे, ऐसे थोड़ा ना होता है। अरे यार मैं उनसे टिकट मांग लूंगा ना, टिकट दिखाओ, तो टिकट उनकी रिटर्न की थी, आज की डेट की टिकट रिटर्न की थी, और हमको यहाँ पर तुम रंगबाजी झाड़ रहे हो। 50% लड़का रिजर्वेशन की टिकट आज की वापसी करके लेके आया था। अगर मैं अनवरत करता तो कल SCRT भी सिर्फ हमें 20% लड़का मिलता, पूरी भीड़ नहीं मिलती। जो 3000 आज हमारी भीड़ थी, उसमें अगर हम 10% निकालें तो 30 होता है। कल हमें SCRT पे 30 लड़का नहीं मिलता। हम जानते इस बात को, और आप कह रहे हो कि ये कर दिया वो कर दिया। थोड़ा समझो यार, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, परेशान मत होइए, चीज़ें सकारात्मक हैं। और मैं वादा करता हूँ हर चीज़, हर पॉइंट को सोचता हूँ। हो सकता है कि आप हमसे अच्छा दिमाग लगाते हो सकता है कि आपकी जो आइडियल पावर है वो हमसे अच्छी हो, बट जो हम लोग सोच रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, आप लोगों के लिए सोच रहे हैं। और आप लोगों के सोचने की जो पॉलिसी है उसमें ही मेरा हित है। मैं तो नहीं चाहूँगा कि मेरे साथ गलत हो, मैं तो नहीं चाहूँगा कि आपके साथ गलत हो। ठीक है? ओके। एक बार वादा करो अभी पूरी एनर्जी के साथ कि अगली बार जब RK सिंह लीगल टीम, रंजीत लीगल टीम जब भी आह्वान करेगी, आज से दुगनी संख्या में पधारेंगे, आज से दुगनी संख्या में पधारेंगे। आज की संख्या को देखते हुए दुगनी संख्या में पधारेंगे। और ये वादा करो कि हम आज से ही तैयार हैं। आप सिर्फ एक डेट का आह्वान कीजिए और हम बैग आज से पैक कर लेंगे। ये वादा करिए। क्या आप तैयार हो? अगली तारीख के लिए डबल संख्या में लाने के लिए तैयार हो? जो लोग घर में बैठे थे, क्या अब अगला मौका नहीं खोना चाहने दोगे? आप लोग आने के लिए रेडी रहोगे? ये बताइए मुझे। क्या आप सभी लोग अगली बार डबल संख्या में आने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग अगली बार डबल संख्या में आने के लिए तैयार हैं? अगली बार इससे भी ज्यादा SCRT में गूंज करनी है। आज हमारी संख्या 3000 प्लस थी। कुछ भाइयों बहनों को अकस्मात पता चला था आपको पता है कि अगला एक बार हमें अब की बार पूरी तरीके से स्टैंड करना होगा। नकारात्मक नहीं सोचना है मेरे भाई। नाराज हमसे होइए, मुझसे कुछ कह लीजिए, मुझे फोन करके मुझे व्यक्तिगत डांट लीजिए, मुझे फोन करके कोई शिकवा गिला है मुझे फोन करके व्यक्तिगत कह लीजिए, लेकिन जो हमारा एक बंधन है अटूट, जो हमारी एक एकता है, जो हमारी एक यूनिटी है, आप अगले बार जब भी मैं आह्वान करूंगा, जब भी मेरी टीम आह्वान करेगी, दुगनी संख्या में आपको उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी, दुगनी संख्या में। और तब मैं अपनी नहीं चलाऊंगा, ये वादा करता हूं आपसे। तब मैं अपनी नहीं चलाऊंगा, जो आप कहेंगे मैं वही कहूंगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन अनवरत, जब तक लिस्ट नहीं आती तब तक मैं आपके इशारे से काम करूंगा। मैं अपने इशारे से, अपने विवेक से कोई काम नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस टू यू ऑल। और ये ध्यान रखना,
हाँ हाँ भाई ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि भाई चौधरी नीरज सिंह जी को और किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए आएंगे, ये किसी पर एहसान नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज आए थे आरके पे एहसान करने। आपके बीच से कुछ लोग ऐसे हैं जो आरके पे बहुत बड़ा एहसान करके गए हैं भाई। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर भूलूंगा नहीं। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है, आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है कि मैंने आपको एक आवाज दी और मेरी एक आवाज में आप एससीईआरटी पहुंचे और आपने 3000 की संख्या में कूच किया। ये मेरे ऊपर एहसान है, मैं मानता हूं। बड़े भाई बड़ी बहन, मैं मानता हूं कि मेरे ऊपर एहसान है, मैं आपका एहसान ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एक एहसान आपको और करना है, एक एहसान आपको और करना है अगली तिथि में। और सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया करके निगेटिव ना होइए और ना निगेटिव फैलाइए। आप पॉजिटिव हैं, आपका पॉजिटिव रहा, धरना सफल रहा, लिस्ट आएगी, 1000% आएगी। थोड़ा सा समय दीजिए।